आपका जितने इनेक्टमेंट है सबका हम लोग उसके बैठ के रिविजन सुनते हैं। क्या मेरे बाबू कहाँ आप खड़े हो? इस नाते बड़े हैं, हम बड़े नहीं हैं। बड़े होते तो मेरे साथ आप ऐसा करते, मुझे आकर के यहाँ गड्ढे में बैठना पड़ता। फालतू इसी नाते में नहीं बोल। आपको बता दिया 2013 का एक्ट है, एंड द पर्सन हु विल मेक एंट्री ओवर दिस लैंड ही शैल बी पर्सनली लायबल। आपके पास एक्ट रखा होगा, जाके पढ़ लेना दो। और एक्ट का पूरा नाम कौन बता दें? और डीएम को भी हमने सुबह बता दिया है। और डीएम का अगर कोई निर्देश आए तो मेरी लड़ाई सिर्फ डीएम से और उस जय सिंह से। मैंने आपत्ति की कि ये हमारे इस पर रोड की, इसकी नहर की जरूरत नहीं है, और अगर ये नहर जाएगा गांव से आबादी लग के जा रहा है और ये बांध टूटेगा, मेरा पूरा गांव बह जाएगा। मैंने ये लिख के आपत्ति किया, मैं भी पढ़ा दूंगा और आपको काफी भी दे सकता हूँ। फाइल दिया जा रही है, मेरे मोबाइल में है। क्या बस्ती जिले के डीएम जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? क्या डीएम ने नियमों को ताक पर रखकर जमीन अधिग्रहित कर लिया है? बस्ती के हरैया में ऐसा क्या कुछ हुआ कि रात के अंधेरे में प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो हंगामा हो गया। पुलिस वालों से आर्ग्यूमेंट कर रहा ये शख्स कोई सामान्य आदमी नहीं है। ये अपर जिला जज मनोज कुमार शुक्ला है। मनोज शुक्ला जमीन पर लेटकर अपनी जमीन बचाने के लिए पुलिस कर्मियों और अधिकारियों से बहस कर रहे हैं। He has passed illegal order, that is offense, okay? And if you are going to corroborate that thing, it means you are committing offense. आपको बता दिया 2013 का एक्ट है, and the person who will make entry over this land, he shall be personally liable. आपके पास एक्ट रखा होगा, जाके पढ़ लेना दो। और एक्ट का पूरा नाम कौन बता दें? और डीएम को भी हमने सुबह बता दिया है। और डीएम का अगर कोई निर्देश आए तो मेरी लड़ाई सिर्फ डीएम से और उस जय सिंह से। मैं एक न्यायिक अधिकारी हूँ और एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हूँ, लेकिन यहाँ जो मैं बैठा हूँ एक न्यायिक अधिकारी के रूप में नहीं, मैं यहाँ अपने पुश्तैनी जमीन में हूँ। मेरे माता पिता हैं, मैं उनका एकमात्र पुत्र बचा हूँ, ठीक है। और ये मेरी जमीन, यहाँ हम रहते नहीं, ये सब कब्जा कर ले रहे थे। और हमको मेरे भतीजे ने बताया कि चाचा इस तरह से हो रहा है। मैंने कहा बेटा, हमने एक पैसा ग्रहण नहीं किया, हम लोगों ने कभी कब्जा नहीं दिया, ये लोग इल्लीगल काम कर रहे हैं और ये लोग एक जो है अपराध कर रहे हैं जो नया एक्ट 2013 का इसमें जमीन के अधिग्रहण के संदर्भ में। तो ये लोग उसको जो है बिना जबरदस्ती पुलिस के बल पर, क्योंकि डीएम का आदेश है तो हम पुलिस वालों को दोष नहीं देंगे, क्योंकि पुलिस तो उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन डीएम ने जो आदेश किया है यह एक बेईमानीपूर्ण आदेश है, एक भ्रष्टाचार से युक्त आदेश है। और डीएम का अब टेन्योर पूरा हो रहा है, योगी जी महाराज आ जाएंगे, उनका यहाँ से स्थानांतरण हो जाएगा। 4 सीट यहाँ से हार चुकी है जो देख ही रहे हैं। तो ये जाते जाते इस अवैधानिक ढंग से मेरे खेत पर कर रही है। जहाँ तक जमीन के अधिग्रहण का प्रश्न है, जमीन का अधिग्रहण ये तभी कर सकते थे जब इनका नियमतः, और कब्जा तब ले सकते थे जब ये हमको उसका धन देते। हमको एक भी पैसा अभी तक नहीं दिया, मैंने इनको कब्जा नहीं दिया, और ये इस तरह से घुसना ये अपने आप में अपराध है। इस प्रकार से डीएम साहिबा ने स्पष्ट रूप से, मेरा है डीएम साहिबा, यहाँ का अधिशासी अभियंता जय सिंह और एसडीएम साहिबा को मैं ज़्यादा दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने सुबह उनसे निवेदन किया तो वो उनकी बात ऐसी नहीं लगी कि उसमें वो मिली हूँ। लेकिन इसमें अधिशासी अभियंता, डीएम साहिबा ये लोग इसमें मिले हैं। आगरा असम औध एक्ट से है, और वो है तपा और पुराना, वही चले आ रहा है। वो तपा पुराना जो आप कहेंगे इधर नोटिफाइड कहीं तो यहाँ वो गलत लिखा नहीं होगा, कहीं और होगा। वो तपा पुराना, तो तपा पुराना नहीं, वो वहीं पे नोटिफाइड है। हमारा जब आप डाटा संख्या 153 लिख रहे हैं, हमारा कोई चकबंदी का नंबर तो ले नहीं रहे हैं। मेरा जो सबसे अद्यतन खसरा खतौनी का आप नंबर ले रहे हैं 153, तो आप जाएंगे बाप दादा। मनोज शुक्ला अपर जिला जज है, सुल्तानपुर में इनकी तैनाती है, इसलिए कानूनी दांवपेच और उसकी बारीकियों को समझते हैं। मनोज ने आरोप लगाया कि डीएम ने अवैध तरीके से उनकी जमीन पर नहर खुदवाई। उन्होंने तर्क दिया कि डीएम का आदेश जमीन अधिग्रहण कानून 2013 का उल्लंघन है। इस बारे में हमने बस्ती के डीएम से बात करनी चाहिए, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। डीएम ने हमारा फोन नहीं उठाया। एकदम अच्छा हो रहा है, हमको रहने दीजिए। और आप अच्छा बुरा का मेरे पास विवेक है। मैं
इस समय 55 साल का हो गया हूँ। आई हैव फुल नॉलेज एंड